स्टूडेंट, स्वागत है सभी बच्चों का आज के सेशन में। और आज हम अल्फाबेट टेस्ट पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास में, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी है, इजी वे में आप सारे सवालों को कर सकते हो। सबसे पहले तो अल्फाबेट जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, अल्फाबेट टेस्ट को जब भी हम करेंगे, जैसे भी सवाल आएंगे तो करने के तरीके बहुत सारे होते हैं और बहुत इजी इजी मेथड्स हैं इनको करने के। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारी अल्फाबेट के नंबरिंग याद होनी चाहिए कि अल्फाबेट की ये जो अल्फाबेट है, ये लेटर है, ये किस पोजीशन पर आता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, दो हिस्सों में हम इसको तोड़ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा, ABCDEF GHIJKL और M। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में इसको ले लेता हूं कि ये फर्स्ट पार्ट में हमने कितने लेटर्स को रखा है, 13 लेटर्स को रखा है। थोड़ा याद करने का आसान तरीका। इसके बाद में M के बाद में NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। और इसमें भी हमारे पास कितने लेटर होंगे, 13 लेटर। टोटल हमारे पास कितने होंगे, 26 लेटर हमारे पास होते हैं। अब एक तो ये कि आपको अगर अल्फाबेट याद है तब भी आप सवालों को कर सकते हैं। एक इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, तो रूल्स अगर आपको पता होंगे तो भी आप आराम से इजी वे में कर पाएंगे। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि इसमें अल्फाबेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये आपको लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, चाहे पार्ट्स में लिख लीजिए चाहे एक साथ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट होती है, ठीक है, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, जो एबीसीडी हमारे पास है, वो लेफ्ट से शुरू होती है। जैसे मैं लेफ्ट में एबीसी से वो स्टार्ट होती है और राइट साइड में जाकर वो क्या होती है, एक्स वाई जेड पर खत्म हो जाती है। मतलब लेफ्ट से शुरू होकर, ठीक है, और कहाँ खत्म हो जाती है, राइट पर खत्म होती है हमारी अल्फाबेट्स। ये ध्यान आप सभी को रखना है। अगर वो बोले कि भाई लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो या फिर राइट साइड से, तो जो आपका लेफ्ट होता है वही लेफ्ट है, जो आपका राइट होता है वही राइट होगा इसमें। तो आप याद भी रख लीजिए कि एबीसी लेफ्ट से स्टार्ट होकर तो जेड पर, राइट पर खत्म हो जाती है। अब आता हूं मैं पहले सवाल पर। इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम राइट। अब देखो बोल रहा है कि राइट साइड से एस की पोजीशन आप बताइए। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको बताना है राइट साइड से एस की पोजीशन, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एस हमारा सेकंड पार्ट में आता है, अगर आपको अच्छे से याद होगा। तो आप आराम से राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड मतलब जेड से स्टार्ट करना है चीजों को। ठीक है, अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये है हमारा 8। 8 नंबर पे कौन है, एस है। तो बिल्कुल आराम से आप इस सवाल को कर सकते थे, आराम से आप बता सकते हैं। बस आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है कि लेफ्ट ए से है, राइट जेड से है। ठीक है, सेकंड सवाल देखिए इसमें हमारे पास, विच लेटर इज सेवंथ फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब सिंपल सी बात है, आप लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सिंपल सी बात है, सबसे पहले अल्फाबेट आपको लिखना ही है जब भी ऐसे सवाल आते हैं। अब हमें क्या बताना है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। विच लेटर इज सेवंथ यानी कि सातवां, फ्रॉम राइट यानी कि राइट साइड का मतलब ही है जेड से स्टार्ट करना है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं जेड से सातवां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 नंबर पे क्या है, टी। एज इट इज आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल पता है, देखो अगर राइट साइड से बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। कुल लेटर्स, टोटल लेटर 26 होते हैं। इसमें से आप 7 को माइनस कर दीजिए, कितना मेरे पास बचेगा, आप खुद देख लीजिए कितना मेरे पास बचेगा। 26 में से 7 गया, कितना बचेगा, 19। और +1 कर देना है उसमें। अगर राइट साइड से पूछा गया है तो आप टोटल लेटर में से वो लेटर माइनस कर दीजिए, वो नंबर माइनस कर दीजिए, मतलब 7, और उसमें +1 ऐड कर दीजिए, मतलब 20। अब ये 20 कहां से काउंट करना है, लेफ्ट से ही काउंट करना है। मतलब लेफ्ट से 20 क्या होता है, टी होता है। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी चीज का, जब भी आपको राइट साइड से लेटर पूछ लिया जाता है तो आप 27 में से ही डायरेक्ट माइनस करिए। किसको माइनस करना है, जो लेटर बोल रहा है कि इतना आप जाइए लेफ्ट राइट में। तो 20 में से 7 में से 7 गए तो हमारे पास 20 बचेगा। और काउंट कहां से करना है, वही लेफ्ट से काउंट करना है। सिंपल सा रूल्स है। या तो आप एबीसीडी लिखकर डायरेक्ट राइट से आ जाइए, या फिर डायरेक्ट आप राइट से जब भी आता है तो 27 में से वो माइनस कर दीजिए, या 26 में से माइनस करेंगे तो 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये रूल्स होते हैं, डायरेक्ट रूल्स होते हैं। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसमें आ जाएगा। तो
तो आई होप आपको ये जो दो रूल्स हैं बहुत अच्छे समझ में आए होंगे कि भाई कहां से लेटर, एक तो नंबरिंग पता होना चाहिए सारे लेटर्स की, और अगर एक राइट साइड से लेटर पूछा जा रहा है तो वो आप कैसे बताएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा आज इस वीडियो में हमारे साथ। तो शेयर सभी से कर दीजिएगा, जो भी आपके साथ स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर कीजिएगा, सबके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है क्लास। जय हिंद।